सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट्स का पार्ट 5 है और आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या करेंगे आज हम लोग? टाइप्स ऑफ सेट। तो ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है, इसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अगर आपने इसके पहले जो मेरे लेक्चर्स आए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार उन्हें प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। तो बात यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? सबसेट से। कहाँ से? सबसेट से। सबसेट क्या होता है? यहाँ पे मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, जिसमें कि 1 2 3 और 4 5 5 इसके अंदर एलिमेंट्स है। और मैं यहाँ पे दूसरा सबसेट, यहाँ पे दूसरा सेट लिख रहा हूँ 2 3 4 और 5। 2 3 4 और 5 मैंने यहाँ पे क्या लिखे? दो सेट्स लिखे। अब आप मुझे बी और ए में कुछ सिमिलैरिटीज बता सकते हैं? तो आंसर है हाँ। जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में भी आते हैं, जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में भी आते हैं। जब किसी भी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आए जो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, तो वो वाला एलिमेंट उस सेट का क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। जैसे कि इसमें, जैसे बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो बी क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा ए का। बी क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा ए का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा सेट लिख रहा हूँ सी, जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। तो ये जो सी है वो बी का एक तरह से सबसेट है। तो जो सी है वो बी का क्या है? सबसेट है। और बी पहले से ए का सबसेट था, तो सी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। और प्रैक्टिकली भी हम लोग देख भी सकते हैं कि सी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। तो ये सब बहुत ही बेसिक बात है। ये सबसेट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हमारा सिंबल वाला वीडियो आया था तो मैंने उसमें बता दिया था। तो ये हो गया सबसेट। अब यहाँ पे मैं एक सेट लिख रहा हूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? ए और बी। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। अब इसके कितने सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो वो इसके कितने सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, इसका जो पहला सबसेट एग्जिस्ट करेगा वो होगा 5। किसी भी सेट का जो पहला सबसेट होता है वो होता है 5। यानी कि 5 क्या होता है? जिसमें कुछ ना हो। 5 वो होता है जिसमें कुछ ना हो। 5 मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ये मैंने आपको बता रखा है। दूसरा जिसका सबसेट निकलेगा वो होगा ए, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा ए। फिर ये दूसरा तीसरा निकलेगा बी, और चौथा निकलेगा ये खुद। चौथा निकलेगा ये खुद। जो ये ए बी और बी है, ये दोनों इक्वल है। मैं आपको इक्वलिटी ऑफ सेट में मैंने ये आपको रखा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने से पहले, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स आए आप उन्हें प्लीज वॉच कर लीजिएगा। तो इसके 4 सबसेट निकले। यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा सेट लिख रहा हूँ ए बी सी। इसके कितने सबसेट निकलेंगे देखा जाए तो इसका पहला सबसेट आएगा 5, दूसरा सबसेट आएगा ए, जिसमें बी, इसका तीसरा हो गया सी, फिर एक और आएगा ए बी, फिर आएगा ए सी, और एक बार पेयर बनेगा बी सी का। फिर इसके बाद और कोई भी पेयर अगर आप लिखेंगे तो वो सब इक्वल होंगे। आप बी ए लिखिए तो बी ए बी की इक्वल होगा। पहले में यहाँ पे लिख लिया हमने। और ये जो इस 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 सबसेट पहले लिख लिए। एक और सबसेट क्या होगा? ये खुद। भाई ये खुद भी तो अपना एक सबसेट होगा, खुद भी तो ये अपना एक सबसेट होगा। ठीक है। तो ऑन ऑब्जर्विंग मैं यहाँ क्या बता सकता हूँ कि जब एलिमेंट 2 थे तो सबसेट कितने आ रहे थे? 4। जब एलिमेंट 3 थे तो सबसेट कितने आ रहे हैं? 8। तो मुझे अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। ये है इसका फॉर्मूला। आप इसमें पुट करके भी देख सकते हैं। 2 की पावर n, जब एलिमेंट 2 थे तो n की जगह 2 आ जाएगा। जब एलिमेंट 2 थे तो सबसेट कितने आए? 4। जब एलिमेंट 3 थे तो सबसेट कितने आए? 8। जब एलिमेंट 0 हो जाएंगे तब क्या होगा? जब एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो n की जगह आपको 0 रखना है, यानी कि आएगा हमारा सबसेट कितना? 1। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सबसेट लिख रहा हूँ जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो इसका नाम 5 है। इसका नाम क्या होता है? 5 होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो इसका कितना सबसेट आएगा? तो इसका एक ही सबसेट एग्जिस्ट करेगा और ये होगा खुद। ये खुद तो अपना सबसेट होगा एक। तो हमने कैलकुलेशन में भी हमारा कैलकुलेशन में भी 1 आया था और प्रैक्टिकली भी हमारा 1 आ गया। अब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट आएंगे? तो 1 की n की जगह 1 आ जाएगा, तो उसके सबसेट आएंगे 2। ठीक है। तो जैसे कि एलिमेंट देखिए जिसमें केवल a है,
तो इससे कितने सबसेट आ सकते हैं, इसके क्या आएंगे, पहला जो सबसेट आएगा वो होगा नल सेट, है ना, फाई सेट, इसका एक फाई जो होगा इसका एक सबसेट होगा, और इसका जो दूसरा सेट सबसेट आएगा वो होगा ये खुद। तो इसके दो यहाँ पे सबसेट आ भी गए। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे तो सबसेट कितने आएंगे, तो 2 की पावर n, और यहाँ पे n हो जाएगा 4, तो 16 इसके सबसेट आएंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सबसेट भी निकालना समझ लिया। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखिए, जो आपको यहां से लेके यहां तक सबसेट दिख रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक सबसेट जो दिख रही है ये सब इसके प्रॉपर सबसेट है, ये सब इसके प्रॉपर सबसेट है। और जो ये वाला सबसेट है, ये वाला जो सबसेट है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इसमें भी इसी प्रकार यहां से लेके जो यहां तक इसके सबसेट्स हैं ये सब इसके प्रॉपर सबसेट है, ये सब क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये जो आखिरी वाला है ये क्या है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, जब किसी भी सबसेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो जाए उस सेट के अंदर जिसका वो सबसेट है। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए उस सेट के जिसका ये सबसेट है। बात सिंपल है, समझ में आ गई होगी। इसमें भी वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए किसके, उसी सेट के जिसका ये सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट भी खत्म होता है। बेसिक बात है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट आएगा जिसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे वो हमारा मेन है, फिर डिमॉर्गन लॉ, फिर चैप्टर खत्म, इसीलिए मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ते प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर सेट हमने पढ़ लिया, इम्प्रॉपर सेट। अब हम लोग को प्रॉपर सेट निकालना है, तो प्रॉपर सेट कैसे निकलता है, ये जैसे ये सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2, दो एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट लिखिए, सबसेट आएगा 2 की पावर n, 4 सबसेट आएंगे इसके, आएगा पहला 5, फिर 1 आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे, इसमें जो इसका तीसरा सबसेट आएगा जिसके अंदर एलिमेंट 1 होंगे और उसका एलिमेंट का नाम होगा 2, फिर इसका एक एलिमेंट आएगा, ये इसका एक सबसेट आएगा ये खुद, ये इसका प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है, ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। जैसा कि यहाँ पे 2 की पावर n है तो 2 की पावर n कितना हो गया, 4 हो गया, और माइनस 1, तो 3 इसके प्रॉपर सबसेट आ गए, 3 इसके प्रॉपर सबसेट यहाँ पे आ गए। अब किसी भी सेट का केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है तो आपको इसकी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का अगर आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है तो आप क्या करिए, 2 की पावर n करिए, उसमें से माइनस 1 कर दीजिए, आपका प्रॉपर सबसेट का जितना भी वैल्यू होगा वो निकल आएगा, और वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है 1 की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है 1 की पावर, सॉरी यहाँ पे एक सेट लिखा है 1,2 जिसके अंदर एलिमेंट्स है, 1,2 जिसके अंदर एलिमेंट है, इसके इतने सबसेट आए, इसके कितने सबसेट आए, इतने सबसेट्स आए। अब मैं क्या करूँ, किसी भी सेट का मैं सबसेट निकालूं और उसी सबसेट का एक बड़ा सा सेट बना दूं, तो उसको हम लोग उस सेट का पावर सेट कहेंगे। देखिए जैसे कि इसमें कितने सबसेट निकले, इसमें चार सबसेट निकले हुए। अब मैं इस सबसेट को क्या करता हूँ, लाइन बाय लाइन रखता हूँ, वेल डिफाइंड, इन लोग को अच्छे से मैं ऑर्डर करता हूँ कॉमास के जरिए, और जैसे ही मैं ऑर्डर करता हूँ मैं उसको एक बड़े से सेट में बंद कर देता हूँ, और ये सेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सॉरी, ये सेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। प्रॉपर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का आप नंबर ऑफ पूरे नंबर्स ऑफ एलिमेंट, पूरे नंबर ऑफ उसके सबसेट निकालिए और उसी सबसेट का आप एक सेट बना दीजिए, वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, यहाँ पे वी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 8, 2 की पावर n, वेयर इसमें n इज इक्वल टू 3 है तो 2 की पावर n यानी 8 इसके सबसेट आएंगे। तो पहला सबसेट आएगा 5, दूसरा सबसेट आएगा a जिसके अंदर एलिमेंट a होगा, फिर तीसरा आएगा सेट के अंदर b, फिर आएगा ए बी, फिर ये नहीं बन सकता है, सी बी बनेगा, और 3 3 6, एक और कौन सा सेट बच गया इसका, ए बी, यहाँ पे मैंने सी लिखना भूल गया था मैं,
ये हो गया सी, और इसका आ जाएगा ये खुद। तो 8 इसके सबसेट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इसके इस सेट के जितने भी सबसेट आए हैं मैं उसका एक बड़ा सा सेट बना लेता हूँ। इस सेट के जितने भी सबसेट आए हैं मैं उसका एक बड़ा सा सेट बना लेता हूँ, वो हो जाएगा पावर सेट। वो क्या हो जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ए सी, एंड ए सी के बाद आ जाएगा सी बी, फिर आ जाएगा सी और ए बी सी। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया इसका, यहाँ पे आ गया पावर सेट आ गया। ये पावर सेट को हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का आप सब नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए और उस सबसेट से आप एक बड़ा सेट बना दीजिए, वो हो जाएगा पावर सेट। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वाली बात होती है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर उतने एलिमेंट्स होंगे जितने उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n हमारा नंबर ऑफ सबसेट निकला है। और किसी भी पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। तो इस अगर आपको पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो बस आप 2 की पावर n कर दीजिए। 2 की पावर n कर देंगे, इसका पूरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो 2 की पावर n क्या होता है, 2 की पावर होता है किसी भी 2 की पावर n होता है किसी भी सेट का सबसेट निकालना। ठीक है, किसी भी सेट का अगर आपको सबसेट निकालना है, टोटल नंबर सबसेट, तो उसके 2 की पावर n हो जाएगा। और किसी भी पावर सेट का अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो वही 2 की पावर n कर दीजिए, जिसका यहाँ पे आपने पावर सेट बनाया है। तो यहाँ पे पावर सेट का भी कहानी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब मैं एक बार यूनिवर्सल सेट को समझाकर यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ। यूनिवर्सल सेट को समझकर हम लोग लेक्चर को एंड। तो यूनिवर्सल सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन होता है कोई भी बड़ा सा सेट, एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो और जिसके नीचे सारी बातें हो रही हैं। एक सेट जो सबसे बड़ा हो और उसके नीचे सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट मैंने अज्यूम करिए कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर मैंने यहाँ पे लिखा। और अब मैं यहाँ पे एक सेट ए लिख रहा हूँ 1 2 3। यहाँ पे मैं सेट बी लिख रहा हूँ 2 3 4 5। तो ये सब अभी देखिए, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है बस उन्हीं एलिमेंट्स की बात हो तो वो सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसे हम लोग प्रैक्टिकली अगर जब समझते हैं, इसको हम लोग विजुअली सब समझते हैं तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से अच्छे से समझ पाते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट क्या करता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, जब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट यानी यूनिवर्सल यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एडिशन, डिसजॉइंट, और फिर हम लोग डिफरेंस करेंगे सेट का, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस समझेंगे। तो उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट को वहाँ पे अच्छे से हम लोग समझेंगे और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया था। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।